दोस्तों वी लुकअप आपने सीख लिया है पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। बार बार एग्जीक्यूट करने पर भी गलत रिजल्ट आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से कैसे पीछा छुड़ाएंगे और कैसे आसानी से वी लुकअप को समझेंगे। आओ चलो सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक डमी डाटा लेना होगा। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सीरियल नंबर, सपोज आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। रैंडमली कुछ भी नंबर डालेंगे और कुछ एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर लेंगे और एम्प्लॉय नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। दोस्तों दोस्तों ये हमारा डमी डाटा है। यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम लिया है और एक एम्प्लॉय नेम कॉलम लिया है। अब अगर हमें एम्प्लॉय आईडी का यूज करके कॉलम की वैल्यू को फैच करना है तो उस सिचुएशन में हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं। सपोज हमें कहीं पे भी इन एनीवेयर, इन एनी वर्कबुक और इन एनी एक्सेल शीट और in any space of the particular space on the sheet we can use VLOOKUP। अब VLOOKUP को कैसे यूज कैसे करना है, इसके लिए आपको चार पांच चीजें बिल्कुल बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। आप बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, वहां से आप सीख तो लोगे, बट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आपका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आपको परेशान होना पड़ रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखा नहीं। पर इस बार जो मेरा वीडियो देखोगे उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो गाइज, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वी लुकअप का फॉर्मूला है। वी लुकअप आप टैब मारेंगे, सबसे पहला जो कॉलम है, बेसिकली ये वो कॉलम है जहां पे आपको वैल्यू का रेफरेंस देना होगा कि आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। सपोज टू F2 सेल में कोई भी हम लोग एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और हम चाहते हैं कि उसमें एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद एम्प्लॉय का नाम ऑटोमेटिकली फैच होके हमें डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमने F2, पहला कॉलम है F2, जहाँ पे जिस भी वैल्यू को हमें पर्टिकुलर डाटाबेस या पर्टिकुलर सेल से रिट्राइव करना है। अब हमने यहाँ पे F2 का रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद हमें टेबल एरे एक डिक्लेयर करना है कि वैल्यू को कहाँ से उठाएं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको ना बहुत ध्यान से समझना होगा कि जब आप कोई टेबल एरे डिक्लेयर कर रहे हो तो कभी भी टेबल एरे को डिक्लेयर करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट कॉलम है वही कॉलम आपका जो भी आप जिस भी कॉलम से जिस भी वैल्यू से आप मैच करा रहे हैं वो आपका टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे चला जाता है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमने इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम सी हमने सेलेक्ट किया है और सेकंड कॉलम हमारे सिलेक्शन के हिसाब से डी है। तो हमारा जो सिलेक्शन का एरे बन गया है वो रेफरेंस बन गया C1 से D13, और जिसमें C1 जो हमारा पहला कॉलम है, पहला कॉलम हमारा जो जिस वैल्यू से हमें मैच कराना है उसके लिए डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग और कॉलम इंडेक्स हमेशा इसमें 1 से शुरू होता है। तो जिस भी कॉलम इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, सपोज हमने 1 कॉलम से मैच कराया और सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो उसका हम कॉलम का नंबर लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये अप्रोक्सीमेट मैच देता है, बट हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे जीरो फॉल्स डाल देते हैं। जीरो का मतलब होता है फॉल्स। एंटर मारेंगे और ये वैल्यू नल इसलिए आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं दी। यहाँ पे लिखेंगे 56। देखो जस्मीन आ गया। 67 डालो और ये देखो जेनी आ गया। अगर आप यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे और
सपोज मैं बताता हूँ, सपोज जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे है कोड है, कोई एम्प्लॉय कोड है या उसका कोई पीएफ आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड, आपने कोई कोड, एक रैंडम नंबर मैंने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, पीएफ आईडी में सपोज कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप चेक करो और देखो पीएफ कोड मैंने डाल दिया, और जो सबसे सिली और कॉमन मिस्टेक है कि हम जब एरे सेलेक्ट करते हैं तो हम पहला जो कॉलम है जिससे हमें मैच कराना है, अब सपोज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला मैंने फिर से क्लियर कर दिए गाइस। अब फिर से देखो वैल्यू, यहाँ से हम चेक करेंगे, और इस बार जो टेबल एरे डिक्लेयर किया मैंने, पहला कॉलम ना रख के इसको तीसरा कॉलम रख दिया। ठीक है, अब तीसरा कॉलम मैंने रख दिया है, और अब मैंने इंडेक्स कॉलम मेरे को चाहिए। अब इस हिसाब से 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए और 0 एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ। बस भाई इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो पहला कॉलम है जिसमें आपकी वैल्यू है उसको आपने थर्ड नंबर पे रखा है। तो जो लॉजिक है वो लॉजिक सिंपल सा है कि ये जो एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो, इस एरे में जो आपका पहला कॉलम है वो जिस कॉलम से आपको वैल्यू रिट्राइव करना है उसको पहला रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सीधा कर दो सी, C1 कर दो, इसको एंटर मारो। अब देखो आपका वो क्या बन गया, अब बन गया सही। ठीक है, C1 से D13 और 4 नंबर। अब 4 नंबर तो नहीं आएगा ना भाई, ये पहला है, मैंने तो पहले ही कहा था इस पे सिर्फ 2 नंबर डालो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ। एक तो ये प्रॉब्लम नहीं करनी है, और दूसरा आपको ना क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपको मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट डाटा फैच करना है, तो जैसे 23 34 45 इनके अगेंस्ट भी आप चाहते हो डाटा मैच हो जाए, तो यहाँ पे जो डाटा जब आ रहा है तो आप देखो C1D13 ये आपका को एरे रेफरेंस था, बट जब आपने राज में देखो इसमें क्या हुआ, एरे रेफरेंस C2 हो गया। ठीक है, और इसमें C3 हो गया। मतलब ये जो नीचे के ऑटोमेटिकली डाटाबेस में एरे ऐड हो रहे, जो कि बल्कि नीचे वैल्यू ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो इसमें रेफरेंसिंग हो रखी है एरे की वो है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जो कि जब भी आप इसको ड्रैग करोगे या इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको चेंज कर देता है बार बार। तो आपको इसको बनाना है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए डॉलर का सिंबल लगाना होता है। तो आप डॉलर का सिंबल लगा सकते हो, या तो मैनुअली लगा लो, या इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है एल F4 की। आप F4 करोगे तो आपका ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। उसके बाद आप ड्रैग करो, देखो क्या कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं, देखो आपका जो है एज इट इज रिटेन रहा है। तो ये बन गया आपका फी लुकअप। अब इसके बाद से कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बोल देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।